का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक बार फिर हम हाजिर हैं आप सभी के सामने। आप सभी पेंशन धारकों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ और आज की ताज़ा अपडेट लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी यानी कि बहुत अच्छी खुशखबरी। जी देखिए, खुशखबरी पेंशन योजना 2023। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने 2023 की जो पेंशन चल रही है उनकी जो है आप सभी को एक खुशखबरी मैं देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी खुशखबरी है पेंशन धारकों के लिए इन राज्य के। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये कौन कौन से राज्य हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ ही इन राज्यों के जो सभी पेंशन धारक हैं वो हो जाए तैयार, सभी तैयार हो जाएं। उन सभी पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि है वो मिलने जा रही है। अगर हम बात करें तो 2,500 रुपये से लेकर 3,000 रुपये और 4,500 रुपये तक, यानी कि आप इनमें से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं। आप दिव्यांग पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, वृद्धावस्था पेंशन धारक में से किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी पेंशन धारक तैयार हो जाएं। आपके बैंक अकाउंट में सीधी जो पेंशन है वो भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, और वो कब और किस तरीके से, वे कौन कौन से राज्य हैं, पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पेंशन मिलेगी महीने की इन तारीखों से। जी हाँ दोस्तों, महीने की वो कौन सा महीना है और कौन कौन सी तारीख है जिससे आपको ये पेंशन राशि आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी डिटेल में इसमें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें और साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको पूरी डिटेल वाइज में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए, अभी हम बात करते हैं आपको जो पेंशन की। जी हाँ दोस्तों, पेंशन सभी जो पेंशन धारक है सभी को पेंशन राशि दी जा रही है। इसी के साथ साथ अभी फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ ये कुछ राज्य है जिसमें अभी तक पेंशन राशि वितरित की गई है। 2022 और 2023 की जो पेंशन राशि थी वो दे दी गई है, यानी कि जो कुछ 2022 की बची हुई थी वो, 2023 की जो अभी चल रही थी वो, यानी कि अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 2023 की जो पेंशन राशि है वो दे दी गई है और कुछ की अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, पेंडिंग है। वे किन की है और किस तरीके से है ये भी आपको बताऊंगा। इसी के साथ साथ आज मैं आपको इन राज्यों के नाम बताऊंगा, यानी कि वे कौन कौन से राज्य है। आप भी इन राज्य के निवासी हो सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जिसमें बहुत सारे, अगर सबसे पहले मैं बात करूं तो जो भारत सरकार है आपको दो तरीके से पेंशन देती है, जिसमें मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे उत्तराखंड की मैं बात करता हूँ तो उत्तराखंड में मान लीजिए आप ओल्ड अवस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है, या दिव्यांग या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, या तलाकशुदा पेंशन धारक है, इनमें से किसी भी एक पेंशन का आप लाभ ले रहे हैं तो आपको पर महीने 1,500 रुपये की जो राशि है वो दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हर महीने। और 3 महीने के अंतराल पे आपको अगर हम बात करें तो ये पेंशन राशि कितनी हो जाती है वो आपके सामने है। यानी कि अगर पर महीने, पर मंथ आपको ये पेंशन राशि दी जाती है 1,500 रुपये, तो ये आपको दो तरीके से दी जाती है। सबसे पहले आपको आपका स्टेट गवर्नमेंट, जी हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि अगर हम बात करें तो 1,000 रुपये, प्लस आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर हम बात करें तो प्लस आपको 500 रुपया। तो टोटल आपका कितना हो गया? 1,500 रुपये की जो धनराशि है वो आपके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दी जाती है भारत सरकार के, यानी कि दोनों गवर्नमेंट, दोनों सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा। इसी प्रकार से इन राज्य में भी। अब फिलहाल अगर हम बात करें तो जो अभी तक जो पेंशन राशि है आपको जनवरी, फरवरी और मार्च महीने, यानी कि 2023 की जो पेंशन राशि है वो वितरित कर दी गई है, जिसमें अभी भी बहुत सारे पेंशन धारक है जो पेंडिंग बची हुई है। आज मैं वे राज्य बता रहा हूँ कि कौन कौन से राज्य हैं जिनमें आपको ये पेंशन राशि दी जाएगी। सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अभी मैंने आपको बताया है कि उत्तराखंड राज्य में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य की
जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में अभी तक आपको पेंशन राशि वितरित कर दी गई है। हाल ही में अगर मैं बात करूँ तो जो लेटेस्ट न्यूज 20 मार्च तक आपको जो पेंशन राशि है वो वितरित कर दी गई है लास्ट 2023। यहाँ पर आपको अगर हम बात करें तो 3 महीने की, मैंने अभी आपको बताया कि 1,500 रुपया यानी कि 1,500 रुपया पर मंथ दिया जाता है। 3 महीने की 4,500 रुपये की जो धनराशि है आपको वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। अब बारी आती है ये नेक्स्ट यानी कि दूसरे राज्य की। अगर मैं दूसरे राज्य की बात करूं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यूपी। जी हाँ दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं, तो आप सभी के लिए खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ 1 महीने में आपको 1,000 रुपये की धनराशि दी जाती है। तो वहीं पर 3 महीने की अगर हम बात करें तो पूरे 3,000 रुपये की जो धनराशि है वो आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। यहाँ पर भी आपको दो तरीके से पेंशन राशि दी जाती है। जैसे अगर बात करें, देखिए 1,000 रुपये आपकी हैं यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये दोनों आपको देते हैं, यानी कि 500 रुपया ये और 500 रुपया ये, तो आपकी दोनों मिलाकर हो गई 1,000 रुपये की जो धनराशि है आपके अकाउंट में भेज दी जाती है। इसी के साथ साथ आपके ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी पेंशन ले रहे हैं। ये घट जाती भी है, बढ़ जाती भी है, आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग पूरी लिस्ट भी इसकी बनाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 अगर मैं बात करूं तो आपके सामने नंबर 3 राज्य की मैं बात कर रहा हूं, आपके दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली राज्य में भी अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च 2023 और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य में भी जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की यानी कि 2023 की, इन दोनों राज्यों में भी आपको जो पेंशन राशि का लाभ है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो भेज दिया गया है। अब दिल्ली में यानी कि अगर हम बात करें तो कितनी आती है, नंबर 3 जो राज्य है वहाँ पर आपको पर मंथ के हिसाब से पेंशन राशि दी जाती है 2,500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, आपको हर महीने आपको पेंशन राशि वितरित की जाती है। अगर जनवरी की बात करें तो जनवरी में आपको 2,500 रुपये की धनराशि दी गई, फरवरी में 2,500 रुपये की धनराशि दी गई और उसी तरीके से मार्च महीने में 2,500 रुपये की धनराशि आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई। ये भी आपको दो तरीके से दी जाती है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये धनराशि दी जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2,000 रुपया प्लस 500 रुपया। जी हाँ दोस्तों, तो आपकी कितनी हो गई, 2,500 रुपया ये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। यहाँ पर भी आप ओल्ड अवस्था पेंशन धारक है, विधवा पेंशन धारक है या दिव्यांग पेंशन धारक है या कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, इनमें से किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हैं, आपकी एज क्या है उसके अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती रहती है। इस तरीके से आपको ये पेंशन राशि दी जाती है। अब बात करते हैं आज की जो लेटेस्ट न्यूज है, यानी कि इनके साथ साथ महीना आता है अब अप्रैल। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल, मई और जून। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 2023 ये इन तारीखों में यानी कि अप्रैल, मई और जून की अभी आपकी पेंशन राशि शुरू हो गई है। तो तीनों महीने में कौन कौन सी तारीख है और किस तारीख में आपको अंदाज़ा यानी कि ये चीज़ें लगाई जा रही कि कब तक, ये एक डेट तो निश्चित नहीं की है लेकिन आपको अंदाज़ा यानी कि एक सूत्रों से पता चला है कि जैसे अगर हम बात करें दिल्ली राज्य की, दिल्ली राज्य में अगर बात करते हैं अप्रैल में, तो 2023 में आपको जो पेंशन राशि है वो लगभग अगर बात कर रहे हैं हम अप्रैल के फर्स्ट वीक में। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वीक में आपको पेंशन भेजने की पूरी पूरी संभावनाएं हो रही है आपको, यानी कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से ये जो पूरी पेंशन है आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, जहाँ तक अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि कोई डेट निश्चित नहीं की गई है, ये आगे बढ़ भी जा सकती है और घट भी सकती है। इसी अनुसार अगर मैं बात करूँ नंबर 2 आपके यूके उत्तराखंड राज्य की, यहाँ पर भी अगर हम बात करते हैं तो आपके जो फर्स्ट वीक की डेट है अप्रैल महीने की, जो फर्स्ट वीक है वहाँ पर ही पेंशन
भेजने की घोषणा कर दी गई है, यानी कि एक अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट वीक में आपको जो पेंशन राशि है वो दे दी जाएगी, यानी कि उसका लाभ आपके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 बात आती है अब यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य की। यहाँ पर आपको अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून 2023 की, इन तीनों की जो पेंशन राशि है, तीनों की पेंशन राशि है आपको वो इसके साथ, यानी कि अप्रैल में भी आपकी पेंशन राशि आ सकती है। जो पीछे की अगर हम बात करें जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पेंडिंग राशि है वो आपको पीछे महीने की राशि भी आपको दी जाएगी। और आगे की अगर हम बात करें नंबर 3 महीने की इसके, तो अप्रैल, मई, जून, यानी कि जून में ही अब आपकी पेंशन राशि आएगी जो आगे की है। तो जून में किस तारीख में और किस महीने में, यानी कि फर्स्ट वीक में ही आपकी भेजने की अनुमान लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो तीनों राज्यों में ये है। और अभी तक ये केवल पेंशन उन्हीं पेंशन धारकों की आएगी जिन्होंने अपना जो कार्य है वो कंप्लीट करा दिया है। जी हाँ दोस्तों, अपना अगर हम बात करें नंबर 1 KYC, इसी के साथ KYC, बैंक KYC, नंबर 2 आपका EKYC, ये पूरे अनिवार्य रूप से ये आपको सारे कार्य कंप्लीट कराने होंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएंगे? EKYC में आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, आप अपने CSC सेंटर पर जाकर नज़दीकी वहाँ पर जाकर कर सकते हैं, अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, मैंने पीछे भी वीडियो में बताया है। जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही। और EKYC में अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आपका बैंक का पासबुक, ये सभी लेकर आप बैंक में जाए और अपनी ये कार्य कंप्लीट करा लें। और अपने जो हम पेंशन यानी कि सरकारी पेंशन पोर्टल है वहाँ पर ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो आपका है समाज कल्याण विभाग, जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबाना न भूलें। और आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, आपके माइंड में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट आप पूछना चाहते हैं, पेंशन आई है या नहीं आई है, तो हमें नीचे दी गई कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।